अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उर्दू कहानी घर में खुशामदीद। मैं हूँ अच्छे मियाँ और मैं आपके लिए लाया हूँ एक ज़बरदस्त कहानी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपको पता है कि अच्छे मियाँ क्या कर रहे हैं? ये बना रहे हैं उर्दू कहानी घर का नया घर। चलें बच्चों, हम काम के साथ साथ आपको कहानी भी सुनाते रहेंगे। तो बच्चों, आज की कहानी में मैं आपको ले जाऊंगा समंदर की गहराइयों में। प्यारे बच्चों, आपको तो पता ही होगा कि समंदर में कितने खूबसूरत जानवर रहते हैं, लेकिन ये कहानी है एक बहुत ही खूबसूरत, हसीन, रंग बिरंगी मछली की। समंदर के तो सभी जानवर बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन इस मछली की थी ख़ास बात, और वो थी इसके खूबसूरत होने की वजह। आपको पता है कि इस मछली के अंदर क्या हुनर था? शुरू में तो ये मछली भी बाकी मछलियों की तरह एक आम मछली थी, लेकिन एक दिन समंदर में डूबती हुई एक किताब इसने उठा ली और उसको पढ़ना शुरू किया, और देखते ही देखते ये मछली बाकी मछलियों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती चली गई। होने कुछ इस तरह से लगा कि जैसे जैसे मछली किताबें पढ़ती चली गई, उसके जिस्म पर खूबसूरत सिहार नमूदार होने लगे, और देखते ही देखते उसके सारे सिहार चमकदार होते चले गए, और बाकी मछलियों से ज़्यादा चमकने वाली ये मछली पूरे समंदर की सबसे मशहूर मछली बन गई। सब समंदर की मछलियाँ रंग बिरंगी मछली को दोस्त बनाना चाहती थीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो रंग बिरंगी मछली? आओ हमारे साथ खेलो। अरे रंग बिरंगी मछली, कहाँ जा रही हो? ये रंग बिरंगी मछली बाकी सबकी बात क्यों नहीं सुन रही? इतनी सारी मछलियों के पसंद करने की वजह से रंग बिरंगी मछली अपने आप को बाकी सब मछलियों से बेहतर समझने लगी। जहाँ चार मछलियाँ जमा होकर रंग बिरंगी मछली की तारीफ करना शुरू करती, रंग बिरंगी मछली वहाँ से इतरा के चली जाती। देखते ही देखते रंग बिरंगी मछली ने बाकी सारी मछलियों से ज्यादा बातचीत करना छोड़ दिया। रंग बिरंगी मछली, हमसे दोस्ती कर लो ना। इनको देखो, ये मुझसे दोस्ती करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता रंग बिरंगी मछली ने अपने इर्द गिर्द तमाम मछलियों से बातचीत करना बिल्कुल ख़त्म कर दी। एक दिन एक छोटी सी नीली मछली ने रंग बिरंगी मछली को देखा तो बहुत हैरान हुई, और उसने रंग बिरंगी मछली से एक अनोखी फरमाइश कर दी। प्यारी मछली, क्या आप मुझे अपना रंग बिरंगी वाले छिलके दे सकती हो? छिलके नहीं है, ये सिहार हैं। ये मछलियों के छोटे छोटे खोल होते हैं जो इंसानों के नाखूनों की तरह लगे होते हैं। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? और मैं अपने निकाल के तुम्हें क्यों दे दूं सारे सिहार? ये मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी लगाए हुए। चलो जाओ यहाँ से। प्यारी मछली, नाराज मत हो प्लीज। क्या मेरे साथ बात कर लो प्लीज। लेकिन रंग बिरंगी मछली ने उसकी एक भी ना सुनी और वहाँ से चल दी। छोटी सी नीली मछली को उसके इस रवैये से बहुत दुख हुआ, और उसने बाकी मछलियों को सब रो रो कर बयान कर दिया। बस फिर क्या था, जिधर रंग बिरंगी मछली नज़र आती, बाकी मछलियाँ वहाँ से दूर चली जाती। ना कोई उससे बात करने के लिए तैयार था, ना कोई उसकी तरफ देखने के लिए तैयार था। देखते ही देखते रंग बिरंगी मछली पूरे समंदर में अकेली रह गई। अरे, ये सब लोग मुझसे दूर दूर क्यों रहने लगे हैं? जो कोई मुझे देखता है वहाँ से चला जाता है, कोई बात भी नहीं करता। आखिर मसला क्या हो गया है सबके साथ? तारा मछली, जो कि ये सारा मामला बहुत गौर से देख रही थी, समझ गई कि उसको क्या करना है, और फिर रंग बिरंगी मछली से बोली, प्यारी मछली, तुम्हारी मुश्किल का हल एक ही शख्स कर सकता है, और उसका नाम है अख्तबूत। तुम्हें उसे ढूंढना पड़ेगा और वो ही तुम्हें इस मुश्किल का सही हल बताएगा। अख्तबूत? ये कौन है? मैंने तो इसका नाम पहली दफ़ा सुना है। अख्तबूत एक बहुत ज़बरदस्त मछली है। उसकी 8 टांगें होती हैं, और वो समंदर की गहराई के अंदर गारों में रहती है। जाओ उसे ढूंढ लो, वो बहुत दानिशमंद है, ज़रूर तुम्हारी मुश्किल का हल ढूंढ निकालेगा। अब ये सुनकर मछली के दिल में एक नया सवाल पैदा हो गया कि ये अख्तबूत कौन है और इससे क्या मुश्किल का हल निकालने की उम्मीद रखूं। और मछली निकट पड़ी समंदर की गहराइयों में अख्तबूत को ढूंढने के लिए। और फिर समंदर की अंधेरी गहराइयों में एक गार के अंदर उसको 2 आँखें दिखने लगी, खौफनाक बड़ी बड़ी आँखें। और मछली तो डर सी गई कि ये क्या है।
रंग बिरंगी मछली ने इससे पहले तो अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मछलियाँ देखी थी, लेकिन हर मछली की एक दुम होती थी, कुछ पंख होते थे और ढेर सारे सिहार। ये किस तरह की मछली थी? इसके पंख भी नहीं हैं और इसकी दुम भी नहीं है और ना ही कोई सिहार, और अजीब सी लंबी लंबी सी टांगें। मछली तो खौफ के मारे थर थर कांपने लगी। अख्तबूत, ये कैसा जानवर है, इतना बड़ा? मैं तो परेशान हो गई हूँ इसे देख के। चलो भाग चले। अख्ताबूत नहीं, अखबूत। अख्ताबूत तो मुझे अरबी में बोलते हैं। क्यों ढूंढ रही हो मुझे प्यारी मछली? मैं ही हूँ अखबूत। ओह, आप हैं अख्तबूत? अच्छा, वो सितारा मछली ने मुझे आपके बारे में बताया था कि आप बहुत दानिशमंद हैं और मेरी मुश्किल का हल ज़रूर निकाल देंगे। मैं ना बहुत परेशान हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ प्यारी मछली, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? और फिर रंग बिरंगी मछली ने अखबूत को अपनी सारी कहानी सुना दी। नीली मछली के साथ क्या हुआ और उसने उसको किस तरह से झिड़का, सब का सब, और फिर बाकी मछलियों का रवैया भी उसके साथ किस तरह बदला। वो कहती जाती और रोती जाती और अखबूत उसकी कहानी बड़े गौर से सुन रहा था। क्या करूँ मैं? कोई भी मेरी बात नहीं सुनने के लिए तैयार, कोई मुझसे बात करता ही नहीं, सब मुझसे नाराज हो गए हैं। तुम्हारी मुश्किल का एक ही हल है, जो तोहफा तुम्हें अल्लाह ताला ने दिया है उसको सब में बांटो। रंग बिरंगी मछली को अखबूत की बात कुछ कुछ समझ आ गई थी, तो उसने अब अपनी गलती को सुधारने का फ़ैसला किया और सीधी पहुंच गई अपने घर की तरफ। वहां से उसने उठाई अपनी किताबें और चली गई बाकी मछलियों से मिलने। सबसे पहले उसको रास्ते में मिली वही छोटी सी नीली मछली, जिसको उसने दी एक किताब और उससे कहा कि चलो प्यारी मछली, मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाती हूँ ताकि तुम भी मेरी तरह से चमकदार और रोशन हो जाओ। छोटी सी नीली मछली को रंग बिरंगी मछली का ये बदला हुआ रवैया बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसने उससे किताब ले ली और हैरत भरी निगाहों से रंग बिरंगी मछली को तकने लगी कि ये रंग बिरंगी मछली को क्या हुआ। मगर इसके बाद तो रंग बिरंगी मछली ने एक बहुत बेमिसाल काम कर दिया। ये लो प्यारी मछली, ये लो मेरा एक चमकदार से हार, इसको तुम अपने ऊपर लगा लो, ये हमारी दोस्ती की निशानी है। वाह, शुक्रिया शुक्रिया, मैं इतनी खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये इतना प्यारा है, ये इतना हसीन है। इतनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती, मैं कितनी खुश हूँ। तुम बहुत अच्छी हो रंग बिरंगी मछली, मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त बनूंगी इंशाल्लाह। अरे वाह भाई वाह, ये हो गई दोस्ती, जबरदस्त जबरदस्त। चले अब उछलना बंद करें और अंदर आकर देखें कि घर कैसा लग रहा है। वाह, नया घर बन गया। चलिए अब जल्दी जल्दी बताएं कि फिर क्या होता है। मैं बहुत बेचैन हूँ आगे की कहानी सुनने के लिए। हाँ, तो रंग बिरंगी मछली ने फिर सब मछलियों से दोस्ती कर ली और सब मछलियों को उसने लिखना पढ़ना भी सिखा दिया। इस तरह सब मछलियाँ उसकी दोस्त बन गईं। अस्सलाम वालेकुम प्यारी दोस्तों, कैसी हो तुम? क्या तुम लोग आज मेरे साथ खेलोगे? हाँ रंग बिरंगी मछली, आ जाओ, हम तुम्हारे साथ जरूर खेलेंगे। चलो आओ मिलकर खेलते हैं। आओ रंग बिरंगी मछली, तुमने हमको लिखना पढ़ना सिखाया है, तुम तो हमारी बहुत अच्छी दोस्त हो। हाँ देखो रंग बिरंगी मछली, हम सब एक जैसे कितने अच्छे लग रहे हैं भाई, वाह अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर थक हार कर पूरा दिन खेलने के बाद रंग बिरंगी मछली सो गई और प्यारे प्यारे ख्वाब देखने लगी। लेकिन ये क्या, अगले दिन जब रंग बिरंगी मछली नींद से जागी तो उसके सारे रंग बिरंगे सिहार वापस आ चुके थे। रंग बिरंगी मछली तो हैरान परेशान और सारी मछलियाँ उसको देखकर बहुत खुश होने लगी। वाह रंग बिरंगी मछली, तुम्हारे तो सिहार सब लौट आए, तुम्हें अखबूत से पूछना चाहिए कि ये कैसे मुमकिन हुआ। तो रंग बिरंगी मछली ने फिर अखबूत के घर का रास्ता पकड़ा। एक तरफ रंग बिरंगी मछली बहुत खुश भी थी अपने सारे सिहार वापस पाकर, लेकिन एक तरफ वो कुछ परेशान भी थी कि ये हुआ कैसे। तो वो ये सब सवाल अपने जहन में लिए अखबूत के घर पहुंची। अखबूत मछली को गार के दहाने पर ही मिल गया और बोला, हाँ रंग बिरंगी मछली, कैसा लग रहा है अल्लाह ताला का दिया हुआ तोहफा? प्यारे अखबूत, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। मैंने तो अपने सारे रंग बिरंगी सिहार अपने दोस्तों में बांट दिए थे,
लेकिन एक ही रात में ये मेरे सब के सब सियार वापस कैसे आ गए? हो, इल्म बांटने से कम थोड़ी होता है। जो इल्म तुमने अपने दोस्तों में बांटा वो तो तुम्हारे पास अभी भी मौजूद है, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे इस एहसान का बदला एहसान से दिया है। तुम्हारे सब खूबसूरत रंगीन से हार तुम्हें वापस लौटा कर। जी हाँ बच्चों, इल्म है ही ऐसी दौलत कि जितना बांटो उतनी ही बढ़ती चली जाती है। अखबूत की बातें सुनकर रंग बिरंगी मछली ने अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया और उसके एहसान का कर्ज उतारने की अपने दिल में ठान ली, क्योंकि अभी भी बहुत सारा ऐसा इल्म था जो उसको मालूम था और वो अपनी दोस्तों में बांट सकती थी। रंग बिरंगी मछली ने वापस जाकर अपनी सारी दोस्त मछलियों को सारा वाकया और अखबूत की बातें सुनाई और वो सब लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने भी इल्म बांटने का वादा कर लिया। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि इल्म बांटना सदका जारिया भी है और सबसे बेहतरीन इल्म है कुरान को सीखना और सिखाना। जी हाँ प्यारे बच्चों, कुरान सीखना और सिखाना बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए हमें जितना भी कुरान आता है हमें एक दूसरे को जरूर सिखाना चाहिए। जी प्यारे बच्चों, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगले हफ्ते के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।